बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन इजाज और अब्बास शबीर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। काफी ब्रेक आई है, नाराजगियां भी होंगी लोगों की, लेकिन जायज है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए कि जी आप मैसेजेस करके पूछते रहे, लेकिन ब्रेक आई है, थोड़े से पॉलिटिकल लेकिन हम देखें हम कैसे टेस्ट मैच के बाद, कैसे एक थ्रिलिंग टेस्ट मैच के बाद एक नेल बाइटिंग किस्म के फिनिश। मैं पहले दिन से आपको कहता था कि इंडिया में हराना, पहले टेस्ट मैच में फ्लूका लग गया, वो फ्लूका लग गया, लेकिन इंग्लैंड की टीम अच्छा खेली, इंग्लैंड की टीम अच्छा खेली है। आप देखें ना, ये मैच भी, इवन दूसरा मैच भी इंग्लैंड की टीम ने बड़ी ज़बरदस्त हमने देखा कि फाइट की, और एक सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस में एक इंग्लिश टीम, ऑस्ट्रेलियन टीम, साउथ अफ्रीकन टीम जब ऐसा परफॉर्म करे, स्पेशली इंडिया में, अगेंस्ट इंडियन स्पिनर्स, अगेंस्ट इंडियन क्वालिटी फास्ट बाउलर्स, अब्बास भी ये उनको भी बड़ा क्रेडिट देना बनता है। लेकिन बहरहाल इट इज अच्छा, मैं कल मैच देख 3-1 नाउ। कल मैं मैच देख रहा था यार, क्या क्राउड है वहां पर, क्या क्रिकेट का एनवायरनमेंट था। इसी तरह लग रहा था कि आप ऑस्ट्रेलिया में, हमने ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट देखे हैं, इस तरह लगता है इंग्लैंड के अंदर आप मैच रांची गए हैं आप वैसे? जब नहीं, मैं नहीं गया। आवाज में इंडिया के कुछ 6-7 ज्यादा दौरे, तो मेरे ख्याल में ज्यादा दौरे को 8-9 बार इंडिया गए हैं, लेकिन मैं 2 बार जानना चाह रहा था कवर के लिए गए। एक बार कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर दिल्ली 2012 वनडे में वो जो दोनों टीमों की सीरीज हुई थी, 2023 वर्ल्ड कप में भी। मोहसिन भाई, जो क्राउड है ना, वो बड़ा कमाल का क्राउड है। कल जो मैं क्राउड देख रहा था, मुझे इस तरह लग रहा था कि यार आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैच देख रहे हैं, आप न्यूजीलैंड के अंदर मैच देखिए क्राउड की वजह से क्रिकेट एंटरटेनिंग क्रिकेट होती है ही फैंस की वजह से, क्रिकेटर्स और फैंस, बाकी सब तो और वो क्राउड जो क्रिकेट को समझ रहा है, जो बॉल टू बॉल खिलाड़ियों को अप्रिशिएट कर रहा है, उनको अगर वो अच्छा शॉट खेल रहे हैं तो अच्छे शॉट के ऊपर वो उनको बकअप कर रहे हैं। और जिस तरीके से इंडिया ने कल बॉलिंग की, मैं कहता हूं एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग। जो एडवांटेज था जो इंग्लैंड के पास, वो छोटी सी लीड थी, लेकिन आपने अब फाइनल रिजल्ट में देख लिया ना कि ये कितनी क्रूशियल हो गई थी। वो जो 46 रन आई गेस, वो इतनी ही लीड थी। पहले इनिंग्स में जिस तरह इंग्लैंड का 353 था और इंडिया ने जवाब में 307 किया, लेकिन दूसरी इनिंग्स में जिस तरीके से इंग्लैंड को बुक किया गया 145, जस्ट 145। आप जरा बॉलिंग के ऊपर जरा जाएं ना, आप जरा स्टैट्स निकालें बॉलिंग भी देखें। जो दूसरी इनिंग्स में मेरे ख्याल में, अब देखें ना, जैक क्रॉले और बेयरस्टो को छोड़ के कोई बैट्समैन काबिल जिक्र स्कोर नहीं कर सका। और इंडियन बॉलर्स देख लें, रविचंद्रन अश्विन 500 विकेटें तो उन्होंने सीरीज में अपने नाम की ही, लेकिन इस इनिंग्स में भी उनकी 5 विकेटें, जडेजा 1 विकेट। फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ इतना था नहीं शायद, इसीलिए सिराज ने 3 ही ओवर्स किए। बहरहाल कुलदीप यादव, यार कुलदीप की जो 2023 वर्ल्ड कप से पहले से ही परफॉर्मेंस और ऑनवर्ड्स जो चल रही है, बस भी हर मैच में 3 अच्छा, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, मैं कल अनिल कुंबले को सुन रहा था। अनिल कुंबले वही बात कर रहा था जो हम बात कर रहे हैं कि इंडिया के बेंच के ऊपर भी इसी किस्म के प्लेयर इस वक्त बैठे होंगे। उनको ये प्रॉब्लम नहीं है कि कोई एक चला जाएगा या अनफिट हो जाएगा, जैसे भी बहुत सारे प्लेयर्स, आप देखें, विराट नहीं है, शमी नहीं है, बुमराह नहीं है, मतलब आपके मेन प्लेयर्स नहीं है। तो अनिल कुंबले इस क्वेश्चन के ऊपर यही उसने जवाब दिया कि इंडिया को क्रिकेट के अंदर आगे 4-5 साल कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंडिया का जो बेंच स्ट्रेंथ है ना, नहीं, उसने एक एस्टिमेट किया कि एक पूरी लॉट अभी इस वक्त बेंच के ऊपर बैठी हुई है। अगर ये लॉट नहीं चलती, अनफिट हो जाते हैं प्लेयर्स, तो इस जो ग्राउंड के अंदर प्लेयर खेल रहे हैं ना मोहसिन भाई, उससे अच्छा प्लेयर आपके बेंच के ऊपर बैठा है, और उन्होंने साबित किया है। बिल्कुल, आप देखें कि इस सीरीज के अंदर ये बड़ी, देखें, जब भी कोई टीम टूर आपके होम कंट्री के ऊपर कर रही होती है ना, वो आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर होता है। ठीक है, आपका अपना होम ग्राउंड होता है, आपका अपना होम क्राउड होता है, आपको विकेट्स का एडवांटेज होता है। आप उन विकेट्स को, चूंकि आप खेलते रहते हैं उस विकेट्स के ऊपर, स्पेशली आईपीएल के मैचेस खेल कर आपको विकेट्स, उधर का जो एनवायरनमेंट, जो वेदर है, आप उसको समझते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो टीम होस्ट टीम होती है उसके ऊपर प्रेशर होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर मैं यहाँ पे हार गया तो घरों के ऊपर लोगों ने हमारे चढ़ाई कर देनी है। और इंडिया पाकिस्तान के अंदर यही कुछ होता है। बिल्कुल ऐसे आप इंडिया, हम दोनों कंट्रीज के लोग जो है अपनी शिकस्त को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इंडिया हारे या पाकिस्तान हारे तो सेम वही चीज चल रही होती है, प्लेयर्स को जज्बात बहुत ज्यादा है। तो इसलिए ये इंडिया के लिए मैं समझता हूं कि बड़ा टफ टास्क था कि इंग्लैंड को, ठीक है, इनकी जो पीछे से आप कॉन्टिन्यूटी देखें, इनका पीछे से पास रिकॉर्ड देखें, हिस्ट्री देखें, तो उसमें इंडिया ने हमेशा अपने होम ग्राउंड के ऊपर डेफिनेटली डोमिनेट किया हुआ है। लेकिन आपका हर सीरीज जो होती है वो नई सीरीज होती है, हर सीरीज जो होती है आपकी प्रेशर सीरीज होती है, और मैं समझता हूं कि इंडिया प्रेशर ले सकता है।
इंडिया ने ये साबित किया पहले मैच में। ठीक है, इंग्लैंड की जो आउट क्लास परफॉर्मेंस थी, इंडिया प्रेशर के अंदर आ गया, इंडिया पैनिक हो गया, जिस तरह वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर इंडिया पैनिक हो गया था। इंडिया की टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में भी आउटस्टैंडिंग टीम थी। मेरे ख्याल में पैनिक हुए थे जब वो क्या नाम है, वो जो कैच हुआ था उसका, रोहित शर्मा का जो किया था, वो जो मैन ऑफ द मैच था फाइनल का, उसने ट्रेविस हेड ने, हाँ, वो उसके बाद, हाँ, रोहित के आउट होने के बाद। अदरवाइज वैसे भी सब कॉन्टिनेंट की जो टीमें वो प्रेशर एकदम ले लेती है। इंडिया के साथ भी यही हुआ। पहले टेस्ट के अंदर भी आप देखें कि इंडिया ने प्रेशर ले लिया और इंडिया हार गई, लेकिन उस प्रेशर को इन्होंने रिलीज किया। देखें, हम बार बार ये बात करते हैं कि मेंटल टफनेस जो है वो क्रिकेट की एक बैकबोन है। जब तक आपका क्रिकेटर जो ग्राउंड के अंदर मौजूद है वो फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग नहीं होगा, ऐसे ही आप नहीं खेल सकते। बाबर आजम का क्या, बाबर आजम के ऊपर हम क्या बात करते हैं, क्यों तनकीद करते हैं कि बाबर आजम इंडिविजुअल प्लेयर तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो टीम के लिए स्कोर करने जाता है, जब उसको पता होता है कि टीम को जितवाना है या टीम को क्राइसिस से निकालना है, तो वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे कप्तानी के अंदर भी उसका यही मसला रहा है कि वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप अगर ऑपोजिट अपने सब कॉन्टिनेंट की टीमें देखें तो वो मेंटली टफ है। बिल्कुल ऐसे मेंटली टफ होने की वजह से वो जो प्रेशर है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। बिल्कुल ऐसे तमाम प्लेयर्स इकट्ठे हो जाते हैं प्रेशर के अंदर। बिल्कुल इधर प्रेशर आता था तो इधर इस तरह लगता था कि हमारे खिलाड़ी जमीन के ऊपर गिर गए। तो ये इंडिया ने एडवांटेज लिया। लेकिन इस टेस्ट मैच में भी अब्बास भी इंडिया पीछे से आया है। देखे ना, पहले इनिंग्स में इंग्लैंड ने एडवांटेज ले लिया था, 46 रन्स का एडवांटेज इन कंडीशंस में। जी, वो बड़ी बात है। पीछे से आपने पीछे से आके दूसरी टीम को दबोचा और फिर हरा दिया। ये बड़ा काम होता है। आप साउथ अफ्रीका इंडिया वाली सीरीज देख लें, जब इंडिया साउथ अफ्रीका, अदरवाइज ये 3-1 के बजाय ये 2-2 भी हो सकता था। देखें, जब आपने 46 रन की रांची जैसी कंडीशंस में आपने लीड ले ली और आपने करना वहां पे ये था कि आपने सिर्फ 200 करना था या 180 करना था। 220-30 का टारगेट होता तो मेरे ख्याल में इस विकेट पे बहुत मुश्किल हो जाती। और वही बात आप देखें ना, ये जो टारगेट था ये भी कोई आसान साबित नहीं हुआ एट द एंड। देखे ना, मतलब एक हर बंदे ने अपने नेल जो हैं वो काट के तो बिल्कुल उसको ना, वो इतना सोच रहा था कि पता नहीं क्या फिनिश होनी है। लेकिन बहरहाल एक अच्छा मैच था बासभी। बहुत सारी मोमेंट्स ऐसी थी जहाँ पे मेरे ख्याल में इंग्लैंड को एडवांटेज था, लेकिन इंडिया पीछे से आया और उसने दबोच लिया। इसीलिए जो इंग्लिश प्लेयर्स हैं, एलिस्टर कुक या माइकल वॉन, वो अपनी टीम पर मैंने देखा कि क्रिटिसिज्म भी करते दिखाई दिए कि एडवांटेज लेने के बावजूद मैच आप जीत सकते थे, सीरीज बराबर कर सकते थे, लेकिन आपने बार-बार यही मोहसिन भाई मैं बात कर रहा हूं कि जो इंडिया साउथ अफ्रीका की सीरीज थी उसमें भी प्रेशर गेम थी। विकेटें ऐसी बनाई हुई थी उन्होंने, उसमें जो टीम प्रेशर के अंदर आती थी, जिस इनिंग के अंदर वो मैच के ऊपर डोमिनेट कर जाती थी, इंडिया ने यही किया। प्रेशर आया और यही प्रेशर आप सामने वाली टीम के ऊपर फेंक देते हैं। जब आप प्रेशर फेंक देते हैं सामने वाली टीम के ऊपर, रिलैक्स हो जाते हैं, तो फिर आप जीत जाते हैं। और यही इंडिया ने किया है। तो जरा बॉलिंग के ऊपर आप थे, मैं जरा चारों के थोड़े अश्विन के ऊपर आपने थोड़ा सा कमेंट करना है। अश्विन मतलब विद द एज जो है वो बेहतर से बेहतरीन ही होते चले जा रहे हैं। अश्विन, वो वाइट बॉल हो, रेड बॉल हो, मेरे ख्याल में जो कंप्लीट स्पिनर्स हमने इन मॉडर्न डे क्रिकेट में देखे हैं वो अश्विन है। या मतलब ये आखिरी है, क्योंकि स्पिनर्स उन्होंने रिकॉर्ड भी तोड़ा, अनिल कुंबले, हरभजन का। लेकिन मॉडर्न डे में अब्बास भी हमें अब स्पिनर्स नजर नहीं आ रहे इस क्वालिटी के, इस टेम्परामेंट के। अब वो सारों का फोकस वो हमारे क्रिकेटर्स की तरह ना 4 ओवरों की क्रिकेट हो गया है। वो लीग के अंदर चक्के चौके मार रहे हैं, गाने बज रहे हैं। पीएसएल के अंदर आप देख लेना, पीएसएल में वो जो आपकी फेवरेट है ना शाहीन, वो 5 के 5 मैं वही कह रहा हूँ ना कि यार ये आगे किस तरह खेलेंगे। आरिस साहब जो टेप बॉल के बड़े जबरदस्त बॉलर हैं, वो सुना है बाहर ही हो गए हैं सीरीज से। इवेंट से अब बाबर आजम को देख लें, आप जितने टीम के प्लेयर्स, जो प्रोडक्ट हमारी है वो इस वक्त पीएसएल के अंदर मसरूफ है। गाने बज रहे हैं, डांस हो रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हो तुझी, और 4-4 ओवर की क्रिकेट खेल रहे हैं आप। लेकिन ये अब हमारे पास क्यों नहीं है ऐसा बॉलर बड़े अरसे से जो 500 विकेटें ले? हमने तो वसीम वकार के बाद कोई ऐसा बॉलर है ही नहीं। मैं कहने ही वाला था आपको। अब हमारे क्यों नहीं आ रही है 400-500 विकेटें लेने वाले? अब तो आपका क्रिकेटर जो है वो 27 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो जाता है और 22 साल की उम्र के अंदर खेलना शुरू उसकी प्रायोरिटी 4 ओवर है। आपकी टीम में क्यों नहीं 500 विकेटों वाले आ रहे हैं बास भाई? क्योंकि आपका फोकस नहीं है, आपका लीग क्रिकेट के ऊपर फोकस है। नहीं, असल लफ्ज इस्तेमाल करें, लीग क्रिकेट नहीं, पैसा क्रिकेट, मनी। यू आर गोइंग फॉर मनी। हफीज साहब ने बहुत सारी अच्छी बातें की हैं। उस दिन आपके सामने मेरी बात भी हो रही थी हफीज से, और हफीज ने उसके बाद इस चीज का इजहार भी किया, और मैं समझता हूँ ठीक है। अब मैं इस चीज को डिफेंड नहीं करता कि हफीज टीम डायरेक्टर के लिए बड़ा ही कोई
जबरदस्त चॉइस थी। मैं ये समझता हूं कि हफीज एक क्रिकेटर है, उसने क्रिकेटिंग माइंड से बात की है, मैं टीम डायरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं। उसने कहा टीम के अंदर फिट ही नहीं है खिलाड़ी। बिल्कुल ऐसे ही, और वही हम बात कर रहे हैं कि आपके खिलाड़ी फिट ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप पीएसएल खेल रहे हैं, पीएसएल में आप अपनी आवाम को बता रहे हैं कि जी हम चौके भी मार सकते हैं, छक्के भी मार सकते हैं, जब इंटरनेशनल मैच के अंदर जाते हैं तो आप जीरो हो जाते हैं। बस भी मैं आपका कमेंट चाहता हूं जायसवाल पे, हर मैच में परफॉर्म कर यार, हर फॉर्मेट में परफॉर्म कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि जादू है उसके हाथ में, प्रॉमिसिंग क्रिकेटर। मैं तो आपको अक्सर बताता हूं कि यार मैं इसे अंडर 19 के टाइम से फॉलो कर रहा हूं, लेकिन अब्बास भाई कमाल है यार। आप उसका फ्रंट फुट पे जाना देखें सिर्फ, जब वो बॉल को उठाता है आप वो देख यार। और आप परफॉर्मेंस मोहसिन भाई देखिए, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है यार, मैच में परफॉर्म कर रहे हैं। देखें मोहसिन भाई, मैं फिर वही बात करता हूं, प्लेयर जब तक कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं करेगा उसको आप बड़ा प्लेयर नहीं कह सकते। और ये प्लेयर्स हैं, आप इनकी यार बैटिंग एवरेज देख लें, आप इनके स्टैट्स देख लें, कुछ देखने की ज्यादा जरूरत नहीं यार। इनका हर मैच आप देख लें, आप हर मैच में इनका स्ट्राइक रेट देख लें। अगर एक मैच के अंदर ये आउट हो जाते हैं ना, तो अगले मैच के अंदर ये बताते हैं कि नहीं यार, अच्छा गलती से हम आउट हो गए। अच्छा, जायसवाल के साथ में एक और चीज पे भी आपसे कमेंट लेना चाहता हूँ। इंडिया के पास इस वक्त टीम के अंदर मौजूद और बेंच पर बैठे हुए विकेट कीपर्स की तादाद पता है कितनी है? 3, 1 डजन। अच्छा। इस मैच में आप ये जो परफॉर्मेंस रही है ज्यूरल की, अब्बास भाई पहली इनिंग्स में कमाल परफॉर्मेंस, दूसरी इनिंग्स में जब विकेटें गिरी ना इकट्ठी, तो वो इंडिया प्रेशर में तो था, 2 स्कोर 50-60 ही रह गया था, 50 के अराउंड था, लेकिन जिस तरीके से वो फिर खेला, फिर पहली इनिंग्स में उसने जो 90 किया 60 के स्ट्राइक रेट से, अगेन उस वक्त भी प्रेशर था, विकेटें इकट्ठी गिरी थी, कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी जायसवाल और गिल के अलावा बाकी कोई परफॉर्म नहीं कर सका था। कुलदीप ने बड़े क्रूशियल 28 रन जोड़े, लेकिन बॉलें उसने बड़ी कमाल 131 खेल के तो टीम को और दूसरे प्लेयर अपने साथी को पूरा सपोर्ट किया। तो ज्यूरल की परफॉर्मेंस अब्बास भी बहुत कमाल इस मैच में मैं कहता हूं कि रही है। ज्यूरल के ऊपर देखें 1 दर्जन विकेट कीपर्स, यार बड़ी बात है, 1 दर्जन विकेट कीपर्स, पंत, केएल राहुल, भरत, ज्यूरल, वन आफ्टर अनदर। अब्बास भाई एक से बढ़ के एक प्लेयर हर फॉर्मेट में उनके पास। उनके हाथ तो ग्लव्स के अंदर सुराख भी नहीं है, वो बॉल भी सही पकड़ते हैं, वो लोहे के ग्लव्स बनवाते हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ बहरहाल जो है शोएब बशीर की बॉलिंग भी अच्छी थी इंग्लैंड की तरफ से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी थी मैं कहूँगा। जाहिर है विजिटिंग फास्ट स्पिनर्स के लिए आसान नहीं होता, लेकिन नहीं बड़ा मुश्किल था, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि बड़ा मुश्किल होता है। इंग्लैंड की टीम ने जिस तरह दूसरी इनिंग्स, पहली इनिंग्स के लिए दूसरी इनिंग्स में वो नहीं मोमेंटम कैरी कर सके, लेकिन क्रेडिट जाता है सारा इंडियन स्पिनर्स को, वो उन्हें किसी मौके पर उनको नहीं मैच में आने दिया। लेकिन एक मौका अब्बास भी ऐसा था जब 110 पे सिर्फ 3 आउट थे, और उस वक्त जो जैक क्रॉले आउट हुए तो उसके बाद बस इंग्लैंड वापस नहीं आ सका। 145 पे वो 110 पे 3 आउट थे और 145 पे पूरी टीम उनकी पवेलियन लोड इंडिया फिर रिकॉर्ड बना जाता है जी रविचंद्रन अश्विन को। अब्बास भाई जडेजा 1 विकेट ली, कुलदीप यादव 4, लेकिन अश्विन और कुलदीप ने 9 विकेटें शेयर की हैं, 5 अश्विन 4 कुलदीप। इसी तरह होता है, दोनों अश्विन के ऊपर बात की, कुलदीप के ऊपर बात हुई, जडेजा पहली इनिंग्स में बड़ा कमाल रहे, बहुत जबरदस्त, 4 आउट किए, बहुत जबरदस्त। कैसा कमबैक था इंजरी से? देखें पहली इनिंग के अंदर प्रेशर के अंदर जिसने इंग्लैंड टीम को डाला है ना, वो ये बॉलर है। ऐसे ही और जब आप कम बैक करके आते हैं तो आपका ये बड़ा एक इम्तिहान होता है, ऐसे ही आपको परफॉर्म करना होता है। बिल्कुल। और टीम इंडिया के अंदर आने के लिए किसी पर्ची की, किसी टेलीफोन कॉल की जरूरत नहीं है मोहसिन भाई, वहां पे आपको ऑन ग्राउंड परफॉर्म करना पड़ता है, आपको विकेट्स लेनी पड़ती है। डोमेस्टिक क्रिकेट से आप निकलते हैं, आप अनफिट होकर बाहर आते हैं ना, तो आगे 3 प्लेयर आपके ऊपर खड़े होते हैं, और उन 3 प्लेयरों को दोबारा से अपनी परफॉर्मेंस से शिकस्त देकर टीम के अंदर वापस आना, दैट्स नॉट अ इजी जॉब। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, दूसरी इनिंग्स में आगाज में तो ऐसा लगा कि इंडिया कंफर्टेबली चेस कर लेगा, बल्कि लेकिन फंसा, लेकिन मैच फंसा। रोहित शर्मा अच्छा खेले, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वो जो ओपनर्स जब इंडियन आउट हुए जायसवाल और रोहित, उसके बाद शुभमन गिल ने एक आज डिफरेंट शुभमन गिल हमें नजर आए, विकेट पे डट गए और कहा कि कर लो आउट फिर जिन्हें करना है। कप्तान के ऊपर बड़ा डिपेंड कर रहा होता है, कप्तान पे बड़ा डिपेंड कर रहा है। उसके बाद पतिदार और जडेजा की और सरफराज खान तीनों की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। पतिदार और सरफराज तो 0-0 पे आउट हुए, जडेजा 4 पे आउट हुए, लेकिन ये प्रेशर सिचुएशन थी जब ज्यूरल विकेट पे आए और उन्होंने शुभमन गिल के साथ मिलके तो टीम को एक ऐसे पोजीशन पर ले गए कि वहां से इंग्लैंड के लिए मैच के बिल्कुल खत्म हो गया। मैं कप्तानी के ऊपर एक बात यस प्लीज। कप्तान के ऊपर मौसम में बहुत चीजें डिपेंड कर रही होती। कप्तान टीम को, पूरी टीम को साथ लेकर चलता है, फ्रेंडली माहौल रखता है, गपशप लगाता है,
प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देता है, अगर किसी से कोई मिस्टेक हुई है तो उसको बताता है, ना कि उसके खिलाफ साजिश करता है। बिल्कुल ऐसे ही ये चीजें जब आपके कप्तान में और आपकी टीम के अंदर होती है ना, तो आपकी टीम, आपका कप्तान सब कामयाब होते हैं। कोचेस की भी स्टेक पे लगी होती है, उनकी इज्जत को भी कप्तान ने बचाना होता है, पूरी टीम को कप्तान ने बचाना होता है, आपके पूरे मुल्क जिसके लिए खेल रहे होते हैं ना उसको कप्तान, क्योंकि उसको कप्तान इसलिए बनाया जाता है कि उसमें तमाम तर सलाहियतें होती हैं। बिल्कुल। और बदकिस्मती से हमारे पास ऐसी सलाहियत नहीं है। हमारा कप्तान ऐसा, हमारा कप्तान बाबर आजम, किंग कॉन्ग, वो उसमें ये सलाहियतें नहीं थी। वो 4 लड़कों को साथ बिठाता था, दोस्ती यारियों का कल्चर उसने रखा हुआ था, वो किसी से बातचीत नहीं करता था, उसने सिर्फ 4 फोकस किए हुए थे। और वो 4 फोकस किए होते ना कोई अच्छा परफॉर्मर भी, तो हम कहते हैं कि यार चलो ठीक है, ग्रुप बनाया हुआ है, अच्छे परफॉर्मर के साथ बैठ रहा है, साजिश कर रहा है। लेकिन नहीं, वो परफॉर्मर ही उसके जो हैं वो ऐसे थे कि वो उसकी भी नाक कटवा गए। ऐसे ही है उसकी भी। अब बाबर आजम को जिस मेंटल स्टेट में बाबर आजम चला गया ना, मुझे लगता है कि अगर यही बाबर आजम की परफॉर्मेंस 1-2 सीरीज में रही तो ये फिर पाकिस्तान टीम में इसकी जगह। मैंने बाबर आजम को इतना जबरदस्त रीड किया जितना मैं जावेद मियांदाद को रीड करता था। अच्छा, मैंने बाबर आजम को बहुत रीड किया है। मैंने बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज, उसके ताल्लुकात, उसका बोलना और उसका जो टीम के साथ बिहेवियर था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका बिहेवियर का था। उसने जो 4 ईंटों वाली अपनी बिल्डिंग बनाई हुई थी ना, अगर वो बिल्डिंग 12 ईंटों वाली या 15 ईंटों वाली बनाता, पूरी टीम को साथ लेकर चलता, तो शायद बाबर आजम लॉन्ग टर्म कैप्टन भी रहता और हमारी टीम कहां की कहां पहुंच चुकी होती। क्योंकि बाबर आजम इंडिविजुअल बिग प्लेयर, लेकिन जब वो टीम की परफॉर्मेंस पर आता है, नुकसान कर दें तो ऐसे बिग प्लेयर का क्या फायदा है। बिग प्लेयर पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन चलें अभी वो मैं नहीं करता। लेकिन ऐसी परफॉर्मेंस या ऐसे किरदार का क्या फायदा अब्बास भाई कि टीम हार जाए, टीम हार ना जाए, टीम हारती ही चली जाए। अच्छा, जो रिपोर्ट्स आई, अच्छा हम इस मैच के ऊपर जरा क्लोज करें, फिर हम भाई एक क्रूशियल मौका ऐसा था। मैं सिर्फ एक चीज पे और कमेंट चाह रहा हूं। आपको पता है कि जुरल ऐसे खेल रहा था कि जैसे किसी बंदे ने ना 50-60 टेस्ट मैच खेले हो। टेम्परामेंट ऐसा था, कॉन्फिडेंस ऐसा था। फिर एक मौके पे आपको पता है नजर आ रहा था, एक मौका ऐसा था कि 31 ओवर्स हो गए थे और इंडिया की बाउंड्री कोई भी नहीं थी आई, वो बाउंड्री जुरल ने लगाई। जी। और एक ऐसे तरीके से खेल रहा था कि जैसे आप मतलब कोई भी काम आप करें ना तो आप एक्सपीरियंस्ड हो बहुत ज्यादा। बड़ा प्लेयर, जैसे क्रिकेट की हम बात करें तो 50-60 टेस्ट मैच खेला हो तो इतना प्रेशर नहीं लेता, उसे पता होता है यार 60 टेस्ट में को 10-12 दफा वो पहले भी इस तरह की सिचुएशन से गुजरा हुआ होता है, तो वो फिर उसको कॉन्फिडेंस भी बहुत होता है, प्रेशर उस तरह नहीं होता। तो वो इस तरीके से खेल रहा था। तो ये डोमेस्टिक क्रिकेट कितनी तगड़ी है कि एक प्लेयर आता है जब नेशनल टीम में, तो वो उसे नीचे इतना एक्सपीरियंस और एक्सपोजर मिला हुआ होता है, इतनी क्वालिटी की विकेट्स पे, इतने क्वालिटी बॉलर्स को वो खेला होता है कि उसको कोई इंटरनेशनल पे प्रॉब्लम प्रेशर नहीं होती। उसके फेस रीडिंग आप देख लें ना, उसके फेस एक्सप्रेशन आप देख लें, अब लग ही नहीं रहा था कि वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है और इंडिया के सामने और इंग्लैंड के सामने खेल रहा है। ऐसे ही है भाईजान। बात ये होती है कि आपको प्लेयर को कॉन्फिडेंस देना होता है आपको यार। फिर वही मैं बात, आप बार बार वही मेरे से बात करवाते हैं, कोई सिफारिश नहीं है वहां पे, परफॉर्मेंस है, जिसकी वजह से ये देखें ये स्कोर भी करते हैं, आईसीसी रेटिंग्स के अंदर भी टॉप के अंदर जाते हैं। अभी आईपीएल आएगा, आप इनकी परफॉर्मेंस देखिएगा, अभी फिर आगे वर्ल्ड कप आएगा, फिर इनकी परफॉर्मेंस देखिएगा। तो ये टीम कंसिस्टेंसी होती है, ये सारी चीज़ें मिक्सचर होता है सारी चीज़ों का। इसमें आपको पूरी टीम एफर्ट चाहिए होती है, आपको कोचेस की एफर्ट चाहिए होती है, ऑनलाइन कोचेस नहीं चाहिए होते, ऐसा कोच चाहिए होता है जो खिलाड़ियों को समझ सके, जो खिलाड़ियों को रीड कर सके। इसी तरह टीम्स बनती हैं। और मैं समझता हूं कि इंडिया ने जो इंग्लैंड को अपने होम ग्राउंड के ऊपर टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी, अभी तो 3-1 है, अभी आखिरी टेस्ट भी है, तो इंडिया नंबर 1 टीम है अभी भी टेस्ट के अंदर। मैं समझता हूं कि इंडिया इज द बेस्ट टीम। और अगर आप इजाजत देते हैं तो थोड़ी सी पीएसएल के ऊपर गपशप यस लगा लें। जरा बताएं पीएसएल के अंदर सर। पीएसएल के अंदर देखें जी, आपके चौके छक्के तो हैं बास भी, लेकिन अब वहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि वहाँ पे आपके जो शाहीन शाह अफरीदी 5 मैच अभी तक उनकी टीम ने खेले हैं, 5 के 5 हार गई है। बस कप्तान बनाओ, कप्तान बना दो बस खाली। तो ये नहीं क्या लाहौर कलंदर्स पिछले 3 सीजन्स में क्या कमाल टीम थी, अच्छी टीम थी कि नहीं, कंसिस्टेंट थी, हारती ही नहीं थी। ये क्या हुआ है?
कप्तानी कितना अभी तो चले पहला राउंड है, पहला राउंड है, 5 मैच तुसी हार गए हो जी, पहला राउंड है तुसी कह रहे 5 के 5 मैच हार गए। अब वापसी बड़ी मुश्किल हो जाती है, यहाँ से कैसे वापस आएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाता है, वापसी बड़ी मुश्किल हो जाती है। ये लड़के क्यों नहीं अपनी क्रिकेट पे फोकस करते, कप्तानी के पीछे क्यों भागते हैं, टीमें क्यों तबाह कर रहे हैं, बस इस पे इतना आज इतना ही कमेंट करते हैं, बाकी डिटेल्ड बात कल करेंगे। यार कप्तानी के अंदर आपको एड्स मिलते हैं, इश्तिहारों के अंदर कैप्टन लोग आपको कह रहे होते हैं, उसका मजा परफॉर्मेंस दो ना दो, कैप्टन तो बने ना भाई। परफॉर्मेंस आप दे ना दें, बड़े और भी मजे होते हैं, शशके होते हैं कप्तानी के अंदर। कप्तान को सिर्फ परफॉर्म करना है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि अब कप्तान को परफॉर्म करना है, कप्तान हो, ऑप्शन कप्तान हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा है, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, चीफ गेस्ट है किसी जगह, टीवी च इश्तिहार चाह रहे हैं, डॉलर्स आ रहे हैं, ये क्राइटेरिया होता है इधर कैप्टनसी का। वेरी नाइस। लेकिन इस बार जो है ना क्रिकेट ठीक होने जा रही है। अब ये आईपीएल के बाद जो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन है ना, एक तो फॉरेन कोचेस, पीएसएल के बाद फॉरेन कोचेस, ठीक है, और वो चीजें जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी बेहतरी आएगी, बहुत सारी चीजें जो चेंज होनी है, नए हिसाब से होनी है। होप फॉर द बेस्ट, हमें दुआ करनी चाहिए यार कि हमारी क्रिकेट इंशाल्लाह बेहतर हो और हम वो गोल्डन एरेना जो है हमारा वो चेयरमैन साहब आगे उम्मीद करते हैं कि वो कुछ करें, क्योंकि लंबे टाइम के लिए आए हैं। हाँ, लंबे टाइम के लिए इख्तियारात के साथ आए हैं, सही इनको सीधा करें, इनको इंसान बनाएं ताकि पाकिस्तान का इनका जो रिपोर्टें आई है ना चेयरमैन के पास, उन रिपोर्टों को देखें कि इन रिपोर्टों के अंदर क्या है। किसी की बेशक ना माने, लेकिन उन रिपोर्टों से पॉइंट्स निकालेंगे, ये इस खिलाड़ी के अंदर ये है, ये एटीट्यूड प्रॉब्लम है, ये परफॉर्मेंस प्रॉब्लम है, ये इसकी सिफारिश से आया है, ये इसके टेलीफोन से आया है, मिकी ऑर्थर की रिपोर्ट, मोहम्मद हफीज की रिपोर्ट, इनके ऊपर फुली इंप्लीमेंट ना। रिसेंटली 2 इवेंट्स है ना, 2023 वर्ल्ड कप। मोहसिन भाई, अगर आपने अभी ये जो हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की, अगर इस क्रिकेट तक आपने पहुंचना है ना, इस क्रिकेट तक पहुंचना है, तो इन रिपोर्ट्स को आप इंप्लीमेंट ना कराएं, उस रिपोर्ट्स में से चीजा पॉइंट्स निकालें और एक बार ना सख्ती करें, क्योंकि ये सख्ती के बगैर ठीक नहीं होगी। मोहसिन भाई, सीरीज हो गई है 3-1, कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया। एक मौके पे प्रेशर था, लेकिन ज्यूरल मैच ले गया पहली इनिंग्स में भी, दूसरी इनिंग्स में भी। क्या परफॉर्मेंस, क्या फाइंड, मैं कहता हूं 1 दर्जन विकेट कीपर। कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया। एंजॉय करें इस जीत को, और अगली वीडियो में दोबारा मैं और अब्बास भाई आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थोड़ी सी किसी वजह से हम लोगों की गैर हाजिरी रही, थोड़ी सी हम भी खबरों में बिजी रहे, हमारा भी क्योंकि काम यही है, लेकिन अब रेगुलर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। मुझे और अब्बास भाई को दीजिएगा इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल